जैसा मैंने वादा किया था आप सभी से कि एक खास व्यक्तित्व का एक खास मैसेज आया है, वो भी भारत एक्सप्रेस आपको बताएगा। मैं चाहूंगा भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी को, उपेंद्र सर प्लीज आप स्टेज पर आए और जो सस्पेंस इस वक्त क्रिएट हो रखा है कि कौन व्यक्तित्व है, क्या संदेश आया है, मैं चाहूंगा भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी इस वक्त स्टेज पर आए और वो खास मैसेज अपने दर्शकों के साथ, क्योंकि भारत एक्सप्रेस अपना दूसरी वर्षगांठ एनिवर्सरी भी मना रहा है और ये आप लोगों के सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता था। उपेंद्र सर प्लीज आप स्टेज पर आए और जो सस्पेंस है इस वक्त की कौन सा खास व्यक्तित्व, क्या संदेश है, वो सस्पेंस माननीय भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी अब आप सबके सामने खोलने वाले हैं। सर प्लीज जोरदार तालियां हो जाए। मैं चाहूंगा कि संदेश बहुत विशेष है और भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे आशीर्वाद देते हुए संदेश भेजा है और अगर मेरी पीसीआर की टीम मेरी बात सुन रही हो तो इस संदेश को इस स्क्रीन पे भी डाले। मैंने निवेदन किया था माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, लेकिन सबको पता है कि वो फ्रांस और अमेरिका की विदेश यात्रा पे हैं। उनका आदेश मुझे प्राप्त हुआ और उनका आदेश मेरे लिए बड़ा कीमती है और हमेशा उनके बहुत सारे पत्र मेरे पास सुरक्षित हैं, लेकिन मैंने उनको कभी सोशल मीडिया पे नहीं डाला। और इस पत्र के लिए मैंने उनसे कहा था कि इसको मैं चाहूंगा कि मैं सोशल मीडिया पे डालूं, क्योंकि मेरे लिए अवसर है, मौका है, और उन्होंने पूरी अनुमति देते हुए मुझे ये पत्र लिखा है। उनका संदेश मैं पढ़ रहा हूं। मीडिया संस्थान भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों कर्मियों को स्थापना की दूसरी वर्षगांठ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इस अवसर पर कार्यक्रम नए भारत की बात दिल्ली के साथ के आयोजन के बारे में जानकर मुझे बेहद प्रसन्नता हुई। किसी भी संस्थान के लिए दूसरे वर्ष की यात्रा का एक विशेष महत्व होता है जब वह सुनिश्चित करता है कि जिस उद्देश्य और उत्साह के साथ उसका गठन हुआ है उसे वह उसी भावना के साथ लेकर आगे बढ़ता रहे। मुझे खुशी है कि भारत एक्सप्रेस ने अपने विजन को लेकर आगे बढ़ते हुए 2 वर्षों की यह यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की है। आजादी के आंदोलन से लेकर आजादी के अमृत काल तक भारतीय मीडिया अनेक ऐतिहासिक बदलावों का न केवल साक्षी रहा है बल्कि अपने महत्वपूर्ण योगदान से इन्हें मजबूती भी प्रदान करता रहा है। मुझे खुशी है कि अमृत काल में विकास की इस यात्रा में मीडिया विभिन्न विषयों पर जन जागरूकता फैलाने के साथ भारत को विकसित बनाने के संकल्प को भी सशक्त रूप से आगे बढ़ा रहा है। कृषि से लेकर कारोबार तक एवं शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक आज देश समस्त क्षेत्र में बड़े सकारात्मक बदलावों का साक्षी बन रहा है। गरीब, किसान, युवा एवं महिलाओं को केंद्र में रखकर विकास की राह पर तेजी से अग्रसर भारत की आज एक नई पहचान बन रही है। हम पूरी तन्मयता के साथ एक ऐसे सशक्त भारत के निर्माण में जुटे हैं जिसमें प्रत्येक देशवासी की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का सामर्थ्य है। आज दिल्ली एक सकारात्मक बदलाव के दौर से गुजर रही है और मुझे खुशी है कि ऐसे समय में प्रदेश में एक समसामयिक विषय नए भारत की बात दिल्ली के साथ पर चर्चा की जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में एक सर्व सुविधा संपन्न और विश्व स्तरीय राजधानी के रूप में अपनी पहचान स्थापित करते हुए दिल्ली इस नए भारत के निर्माण में अपनी बहुमूल्य भूमिका निभाएगी। देश को प्रगति की अनंत ऊंचाइयों पर लेकर जाने के हमारे संकल्प को भारत एक्सप्रेस अपने योगदान से निरंतर मजबूती प्रदान करता रहेगा। इस विश्वास के साथ एक बार फिर संस्थान के कार्यक्रम की सफलता की अनेक शुभकामनाएं। नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री जी का ये पत्र 10 फरवरी को लिखा गया है, आज सुबह ही मुझे प्राप्त हुआ। मैं मानता हूं कि कई बार मीडिया पे ये आरोप लगता है कि मीडिया विपक्ष की बात को आगे बढ़ के नहीं दिखाता। मैं कह सकता हूं कि मैंने किसी विपक्ष की बात को दिखाने में कभी देरी नहीं की।